आज हम अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि लेखांकन की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को तभी एक्सेप्ट करना चाहते हैं जब हमें उसकी जरूरत पता हो। हमें अच्छे से पता है कि पानी से हमारी प्यास बुझ सकती है, तो हमें पानी की आवश्यकता क्यों है? प्यास बुझाने के लिए। अगर हमें पानी की कोई 10 विशेषताएं बता दी जाए कि ये H2O है, या इससे कपड़े धोए जाते हैं, या इससे विभिन्न प्रयोग बता दिए जाएं, लेकिन जब तक जो उसकी आवश्यकता है वो हमें नहीं पता होगी, तभी हम उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। अगर हमें सिर्फ यही कहा जाए कि पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये H2O से बना है, इस तरह बहुत सारी बातें बता दी जाए उसकी विशेषताओं को लेके, लेकिन जब तक उसकी आवश्यकताएं नहीं बताई जाएंगी हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लेखांकन की आवश्यकता क्या है? लेखांकन या अकाउंटिंग। बेटा, एक व्यक्ति कोई छोटा बिजनेस कर रहा है या एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, उन सभी को एक समय सीमा के बाद ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि हमने अपने बिजनेस से कितना लाभ कमाया, आज के दिन हमारे बिजनेस के पास कितनी संपत्ति है, और इसके साथ साथ हम अपने बिजनेस को चलाते हुए हमने अपनी एसेट्स में कितने लोगों से कितना रुपया लेना है, कितना रुपया देना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग की, और उसके लिए जरूरी है कि व्यवसाय के हर लेन देन को अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखा जाए। बाद हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। हमारे पास ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब जो आर्थिक गुण रखती हों जो भी लेन देन, उन सभी लेन देनों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और फिर उनको अलग अलग करना, उसके बाद उन पे इंटरप्रिएट करना, रिजल्ट्स फाइंड आउट करना ही क्या है? अकाउंटिंग। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बेटा, विशेषताएं आपको कहा जाए, गुण कहा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाए। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स में चाहे हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए, चाहे फीचर्स पूछी जाए, सेम बात है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बेटा, अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं। एक प्रॉपर हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए दैट इज रिलेटेड टू साइंस, और कुछ व्यक्ति वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ बदलाव अपने हिसाब से भी कर लेते हैं। जिस तरह से एक कलाकार एक आर्ट में अपने मानसिक गुणों को भी डालते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग में भी कुछ अकाउंटेंट अपने सोच विचार से कुछ चेंजेस भी कर लेते हैं। इसीलिए इसे एक आर्ट भी कहा गया है और एक कला भी कहा गया है, कला के साथ साथ विज्ञान भी कहा गया है। इसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग में हम सिर्फ आर्थिक लेन देनों का ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी लेन देन का रिलेशन आर्थिक नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉम्पिटिटर के किसी प्लान की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, तो हम उसे मेजर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, हम सिर्फ उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करेंगे जो
मनी के टर्म्स में हम नाप सकते हैं, मीन्स जिनका मनी में मेजरमेंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने 15 कुर्सियां बेची, 100 रुपए की एक थी, 1500 रुपए की बेच दी, तो हम 1500 रुपए इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करना आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि वो 15 कुर्सियां थी, वो सिर्फ स्टॉक टाइम पे हम एडजस्ट करना चाहेंगे। इसके बाद है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना। जिस तरह अब आपने स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद आप एक निश्चित क्लास में गए, क्लास के बाद आप सब्जेक्ट वाइज सेक्शन में गए, इसी तरह से सभी लेन देनों को सबसे पहले अलग अलग रजिस्टर्स में नोट आउट किया जाता है। इसकी जानकारी हम आगे लेंगे। समराइजिंग, उसके बाद रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना समराइजिंग कहलाता है। आप अकाउंटिंग साइकिल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले व्यवसाय में कोई ना कोई लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में लिखा जाएगा। जर्नल सबसे पहले नंबर पे एंट्री की जाने वाली रजिस्टर है। कोई भी लेन देन होगा उसे सबसे पहले जर्नल रजिस्टर में एंटर किया जाएगा। जर्नल से उन लेन देनों को धीरे धीरे लेजर में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर हर व्यक्ति हर वस्तु से संबंधित खाते अलग अलग बनाए जाते हैं। जर्नल में प्रत्येक लेन देन को लिखा जाता है, इसीलिए ये कई बारी बड़े व्यवसाय के लिए जर्नल की हेल्प करने के लिए सब्सिडरी बुक्स भी यूज की जाती हैं। उसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। इसके साथ साथ लेजर में जर्नल को क्लासिफाई करके लिखा जाएगा। उसके बाद सभी खातों के जो भी निचोड़ होंगे, जो भी बैलेंस होंगे, उन्हें हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, जहां पे हमें पता चलेगा कि एक खाता एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। मतलब हम यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी चेक कर सकते हैं कि हमने ठीक की या कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसे आप समराइजिंग में ले सकते हो। वर्ष भर में हमने कितना लाभ कमाया, कितनी हानि हुई, कितनी हमारी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं, वो सब कुछ हम यहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के समझेंगे। बेटा अब आप इस बात का ध्यान रखो, 11th क्लास के सिलेबस में आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को पहचानना है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज एक चैप्टर हो जाएगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन सभी को चैप्टर्स की फॉर्म में करते हुए आप एक व्यवसाय में लाभ हानि की गणना करनी सीख सकते हो।